क्या आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे आपके चोटिल होने का खतरा कम हो जाए, आपकी चाल ढाल में सुधार आए और आपकी जिंदगी बेहतर हो जाए? घड़ी उठाइए, स्टॉप वॉच फीचर ऑन करिए और 30 सेकंड के लिए एक पैर पर खड़े हो जाइए। दूसरे वाले पैर के साथ भी ऐसा ही करिए। अपने संतुलन में सुधार लाने का ये सबसे सामान्य तरीका है और बेहतर संतुलन का मतलब होता है कि आपकी चाल ढाल बेहतर होगी और गिरने पर कम चोट लगेगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया भर में कार एक्सीडेंट के बाद सबसे ज्यादा लोग दुर्घटनावश गिरने के कारण मरते हैं। हमारा संतुलन पहले की तुलना में अब ज्यादा खराब हो गया है। पहले लोग दिन का बड़ा हिस्सा चलने फिरने में खर्च करते थे, लेकिन अब हम में से बहुत से लोग बैठे रहते हैं और मोबाइल नहीं तो टीवी पर नजरें जमाए रहते हैं। निष्क्रिय बैठे रहने वाली इस जीवन शैली के कारण हमारे संतुलन साधने की क्षमता पर असर पड़ा है और हमें इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। अच्छी बात यह है कि ऐसी चीजें हैं जिन्हें करके आप इसमें सुधार ला सकते हैं, जैसे कि एक पैर पर खड़े होना। वैज्ञानिक शोधों में भी ये बात सामने आई है कि एक पैर पर खड़े होने से तन और मन दोनों को फायदा होता है। जिंदगी में संतुलन साध लेना कमाल का करतब होता है। सीधे चलना या फिर दौड़ने कूदने जैसे जटिल काम करते वक्त आपके दिमाग को शरीर के साथ समन्वय स्थापित करना पड़ता है। इस प्रक्रिया में कान और आंख संकेत भेजने लगते हैं और यहाँ तक कि मांसपेशियां और जॉइंट्स भी आपको आपके शरीर की स्थिति बताने लगते हैं। संतुलन से आपको दुनिया भर में कहीं भी आने जाने का भरोसा मजबूत होता है। ये आपको बिना सोचे हुए भी कई चीजें करने की इजाजत देता है, जैसे बास्केटबॉल खेलते वक्त आप बिना ये परवाह किए कि आपकी गेंद छिन जाएगी, आप दौड़ते हैं। ग्लासगो के कैलेडोनियन यूनिवर्सिटी के फिजियोलॉजिस्ट डॉन स्केलेटन बीबीसी स्कॉटलैंड से कहते हैं, दुर्भाग्य से हम 35-40 की उम्र में ही सीधे तन कर खड़े होने की अपनी क्षमता गंवाने लगे हैं और कभी-कभी तो इस उम्र से पहले ही। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी मांसपेशियां कमजोर पड़ने लगती हैं। हमारा मस्तिष्क भी पहले की तरह सक्रिय नहीं रह जाता है। जैसे शरीर के अलग अलग अंगों द्वारा भेजे गए संकेतों को समझने का काम दिमाग करता है। शरीर संतुलन साधने के लिए इन संकेतों को पढ़कर जरूरी बदलाव कर लेता है। एक उम्र होती है तो ये सब बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के आसानी से हो जाता है। उम्र गुजरने के साथ साथ मुश्किलें पैदा होती हैं। संतुलित ढांचा कमजोर पड़ने लगता है, हेयर सेल्स की संख्या कम होने लगती है और यहाँ तक कि कान के अंदरूनी हिस्से में होने वाला रक्त का प्रवाह भी बदलने लगता है। जैसे जैसे ये क्षमताएं कमजोर होती हैं, इसकी वजह से लोग लड़खड़ाने या फिर गिरने लगते हैं। इसके और भी गंभीर नतीजे होते हैं। हमारे मन में असुरक्षा की भावना घर कर जाती है। फिजियोलॉजिस्ट डॉन स्केलेटन कहते हैं, गिरने के डर से हमें चलने फिरने में डर लगने लगता है। इससे सामाजिक रूप से अलग थलग पड़ जाने का खतरा पैदा हो जाता है। हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए ये अच्छी बात नहीं है। और अगर आप फिर भी ये सोचते हैं कि इस बारे में फिक्र शुरू करने में अभी लंबा वक्त है, तो आप गलत हो सकते हैं। डॉन स्केलेटन बताते हैं, हर पीढ़ी के साथ हम कम सक्रिय होते जा रहे हैं। हालांकि ये बात सुनने में अजीब लगती है, लेकिन शारीरिक गतिविधियों को लेकर यही बात सामने आई है। बात यह है कि संतुलन साधने के लिए आपको केवल खड़े होने और अपने आसपास के माहौल से तारतम्य बनाने की जरूरत होती है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी क्या उम्र हो रही है। सच तो यह है कि हम टीवी, कंप्यूटर और मोबाइल स्क्रीन के सामने बहुत ज्यादा वक्त गुजार रहे हैं। ये बात दिखाई देने लगी है कि हर पीढ़ी के साथ संतुलन साधना मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन आप इससे उबरने के लिए कुछ चीजें कर सकते हैं और खुद को बदलने में कभी देरी नहीं होती है और आप जल्द ही अपना संतुलन हासिल कर सकते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में हमें कुछ ऐसे लम्हे चुनने होंगे जब हम इसका अभ्यास कर सकें। ऐसा अभ्यास जो हमारी संतुलन की व्यवस्था को चुनौती देता है, जैसे कि ताई ची, या सीधे शब्दों में कहें तो एक पैर पर खड़ा होना। लड़खड़ाने का स्वागत करें। शरीर के संतुलन के लिए हमारे दिमाग में जो सिस्टम काम करता है, वो तंत्रिका तंत्र के जरिए नए संपर्क स्थापित करने में पारंगत होता है। ये हमारे मस्तिष्क का लचीलापन ही है जो हमें सीधा खड़ा होना सिखाता है। और जब ये लगे कि हम लड़खड़ा रहे हैं, तो ये अपने संतुलन को बेहतर बनाने का सामर्थ्य देता है। तो ट्रिक ये है कि लड़खड़ाते रहिए। जब भी एक पैर पर खड़े होने का अभ्यास करेंगे तो मस्तिष्क को नए सिरे से सक्रिय होने का अवसर मिलेगा और वो कान, आंख, जॉइंट्स और मांसपेशियों के बीच के संवाद और समन्वय को मजबूत करेगा। हमारे सभी जॉइंट्स और मांसपेशियां मस्तिष्क को ये संकेत भेजती रहती हैं ताकि वो सीधे खड़े रहने का सबसे बेहतर तरीका सीख सके।
अगर आप कोशिश करते हैं तो आप ये पाएंगे कि आपके संतुलन साधने की क्षमता में तेजी से सुधार हुआ है और इसका आपकी जिंदगी पर गहरा असर पड़ेगा। इससे न केवल आप भीतर से मजबूत होंगे, आपकी चाल ढाल में भी सुधार आएगा, बल्कि मुमकिन है कि आप झुककर चलने के बजाय सीधे तन कर चल सकेंगे। इससे आप अधिक युवा दिखेंगे और आपका मिजाज बढ़िया रहेगा। इसलिए अगर आप वृद्धावस्था में भी सक्रिय रहना चाहते हैं तो अपने संतुलन में निखार लाना एक अच्छा विचार हो सकता है। संतुलन साधने का अभ्यास शरीर की चाल ढाल और भीतर से मजबूती के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होता है। अगर आप घर से दफ्तर का काम कर रहे हों तो बैठे रहने की वजह से होने वाली समस्याओं में सुधार लाने के लिए एक बढ़िया तरीका रहेगा। सीधे खड़े होने से शारीरिक स्वास्थ्य को बहुत फायदा होता है। अगर आप कुछ अतिरिक्त कोशिश करते हैं तो ये फायदा 2 गुना हो जाएगा। क्या आप बिना किसी दिक्कत के एक पैर पर आसानी से खड़े हो पाए? अब आंखें बंद कर लीजिए। आंखों से जो संकेत भेजे जाते हैं उसका शरीर के संतुलन बनाने में बड़ी भूमिका होती है। इससे आप समझ सकते हैं कि अगर आप आंखें बंद कर लें तो एक पैर पर खड़ा होना कितना मुश्किल होता है। अगर आप बिना गिरे 10 सेकंड एक पैर पर खड़े रह गए तो आप समझिए कि आप अच्छा कर रहे हैं। प्रोफेसर डॉन स्केलेटन ने यह दिखाया है कि प्रैक्टिस करने पर आप आंख बंद करके भी पूरे 1 मिनट तक एक पैर पर खड़े रह सकते हैं। एक पैर पर खड़े होने के अभ्यास को आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। आप ब्रश करते वक्त या टीवी देखते हुए इसे ट्राई कर सकते हैं और उम्र बढ़ने के साथ आपको इसका फायदा महसूस होगा।